नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज से हम राजस्थान हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप भी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जो है किसकी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके तीनों में ही प्रमुख सभ्यताएं जो है आपका टॉपिक है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता। अगर ये क्लास आपने पढ़ ली तो आपके कालीबंगा सभ्यता से जितने भी प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम कुछ MCQ करेंगे, फिर हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद में जितने भी पुराने एग्जाम में आपके आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ध्यान से देखना, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो है आपके अमलानंद घोष को दिया जाता है। आप बोलोगे सर अमलानंद घोष कौन है, तो आपके जो है 1951 और 1952 के बीच में, ठीक है, 1951-1952 में अमलानंद घोष ने क्या की थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ये उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें इसके बारे में। ध्यान से देखो, अगला प्रश्न, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पूरा आपके तात्वेता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, किसने उत्खनन किया है, क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप एक दो क्वेश्चन पहले देख लो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो ठीक है। तो खुदाई किसने नहीं की आपके यहाँ से, आपके RC अग्रवाल ने खुदाई नहीं की, ठीक है। आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आप तीसरा प्रश्न देखिए कि किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। अब देखो, आप देखो अगला प्रश्न, इसके बारे में हम अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल ने सहयोगी नहीं थे। बीबी लाल के जो है सहयोगी नहीं थे, वो आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, MD खर्रे हैं, KM श्रीवास्तव हैं, SP जैन हैं, इसके साथ में आपके A त्रिपाठी नहीं है, ठीक है। A त्रिपाठी आपके नहीं है, अतः आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखना, इसी में से आपके प्रश्न छपने वाले हैं। चलिए कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है सर, बोलोगे आप, गुरुजी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे बात करेंगे, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। आप यहाँ पर पीछे देख रहे होंगे जो बंगा शब्द हैं, बंगा शब्द का अर्थ होता है आपके चूड़ियाँ, और आपके काली का अर्थ होता है बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। तो कालीबंगा का अर्थ हो गया आपके क्या, काली चूड़ियाँ। आगे देखो, आप इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम आपके टेसीटोरी ने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इसकी सुनी किसी ने नहीं थी, ठीक है। जानकारी दी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सभ्यताएं हमको मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, आपके मदीने इटली के निवासी थे, ठीक है। आगे आपसे प्रश्न इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपके 1952 नहीं है, ये सॉरी 53 नहीं है, यहाँ पर 1951 और 1952 है, ठीक है। 1951 और 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की क्या की थी, खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अब देखो, आप यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं कि इसका जो उत्खनन है वो किस किसने किया था। थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसका जो उत्खनन है वो आपके बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल ने किया था, ठीक है। इसके साथ में आपका BK थापर है यहाँ पर, ठीक है, BK थापर हैं। इसके बाद में आपका जो, ध्यान से देखिए, MD खर्रे हैं। इसके अलावा दो नाम और याद कर लो आप। दो नाम क्या क्या याद करोगे, आपका एक तो याद करना है आपको KM श्रीवास्तव, क्या नाम रखना है, KM श्रीवास्तव आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो नाम है वो ध्यान रखना है आपको SP जैन, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, SP जैन या फिर SP श्रीवास्तव। इन 6 लोगों ने यहाँ पर कब से कब तक आपके 1961 से लेकर 1969 के बीच में आपका क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था। अगला देखो आप लोग, यहाँ से एक व्यक्ति आपके अपने इतिहासकार आते हैं, उसका नाम है दशरथ शर्मा।
उसने कहा था कि कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता की क्या है, तीसरी राजधानी है। ठीक है, ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए हम इसकी फ़ोटो के बारे में भी बात करेंगे, कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या मिले हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो आपके, इसको तो छोड़ दो आप, अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर 5 स्तरों में उत्खनन हुआ है। क्या आपके यहाँ पर 5 स्तरों में उत्खनन हुआ है, जिसमें से प्रथम और जो सेकंड स्तर हैं वो तो आपके प्राक हड़प्पा है, यानी कि आपके जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पहले के जो हैं आपके यहाँ पर अवशेष मिले हैं पहले स्तर और दूसरे स्तर में। ठीक है, अब मैं बात करूँगा आपके हड़प्पा कालीन, जो आपके तीसरा, चौथा और पाँचवा जो स्तर हैं इसमें आपके हड़प्पा के काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, या फिर आप विकसित हड़प्पा इसको बोल दो। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से हमें सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि इसमें जो है आपके 2 प्रकार से विभाजित था, जो आपका कौन सा, कालीबंगा सभ्यता 2 प्रकार से विभाजित था कालीबंगा नगर। कैसे, अब जैसे वर्तमान समय में होता है ना, एक तो होते हैं सबसे पहले ऊपर प्रशासनिक अधिकारी, फिर हम जैसे आम आदमी। उस समय भी ऐसे ही दुर्ग में होते थे प्रशासनिक भवन, और आपके जो निचला स्तर होता था उसको हम नगर बोलते हैं, वो होते हैं जन सामान्य के लिए। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से स्तर मिले थे, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ऊंचे हुआ करते थे दुर्ग वाले। ठीक है, और जो निचला स्तर जो नगर वाला है तो वो नीचा हुआ करता था। ऊपर वाला आपको कौन सी दिशा, आपके पश्चिमी दिशा आपको याद करनी है, पश्चिमी दिशा ऊंचा स्तर दुर्ग। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। अब चलो यहाँ से हम कुछ और देखते हैं, साक्ष्य क्या मिले हैं यहाँ से। तो आपके देखो, सबसे पहले 2 भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। क्या 2 भाग जो हैं, दोनों ही भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे, जो आपको दोनों भाग दिख रहे हैं ना, यानी कि यहाँ से हमको सुरक्षा प्रणाली के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। एक और देखो, यहाँ से जब ये परखोटे जहाँ पर खुलते हैं ना, जो गेट है, दरवाज़ा है, वहाँ पर आपको एक कमरा मिला था, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर द्वारपाल कक्ष मिला था। ठीक है, क्या मिला था, द्वारपाल कक्ष मिला था। आगे देखो आप, यहाँ से जुते हुए खेत मिले थे, जिसमें क्या की जाती थी, दोहरी खेती की जाती थी। ठीक है, जुते हुए खेत मिले जिसमें दोहरी खेती की जाती थी। और दिशा भी आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है, तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में। ठीक है, इसके अलावा आप 2 चीज़ें और ध्यान कर लो, यहाँ से एक साथ 2 फसलें की जाती थी। तो अब मैं आपको बता दूँ फेमस फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से एक तो गेहूँ के, किसके, गेहूँ के, इसके अलावा जौ के फसल के यहाँ से क्या मिले हैं, हमको साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कुछ फसलों के और नाम ध्यान रख लो, यहाँ से हमें चना के भी साक्ष्य मिले हैं, किसके, चना के। यहाँ से हमें बाजरा की फसल के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से जो हमें हैं सरसों की फसल के भी साक्ष्य मिले हैं। ये हम के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना। 6 होद वाली खोपड़ी, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर शल्य और सूजन जो चिकित्सा की जानकारी इनको रही होगी। ठीक है, 6 होद वाली यहाँ से हमें क्या मिली है, खोपड़ी मिली है। आगे बात करें, यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं गुरुजी, भूकंप के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो हैं हमें यहाँ से क्या मिले हैं, मृद भांड, जो कि किसके हैं, प्राक हड़प्पा से, मतलब हड़प्पा जो सभ्यता है उससे भी पहले के हमें यहाँ पर मृद भांड मिले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनका जो निचला जो अलंकृत जो भाग है वो धरातल वाला, वो काले रंग से पुता हुआ है, और उसके ऊपर आपके पशु पक्षियों का क्या है, चित्रण है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम इसके बारे में बात करें थोड़ी सी। तो अब हम बात करेंगे PYQs के बारे में। किसके बारे में, PYQ के बारे में। ध्यान से देख लेना, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण आपके होने वाले हैं। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया। तो आपके ये प्रश्न आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर आपका होगा कालीबंगा के बारे में। ठीक है, वर्णन हुआ है। अगला देखो आप प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इसको घग्गर बोल दो, या फिर प्राचीन काल में इसको सरस्वती नदी बोलते थे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके किनारे हमें मिलती है कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देख लेना, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। तो किसका,
सिंधु सरस्वती सभ्यता का। तो महत्वपूर्ण केंद्र कहते हैं हम किसको, कालीबंगा सभ्यता को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप रीट मेंस की अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध किया था। तो कालीबंगा जो स्थल है इसका शोध किया था पुनः आपके 1952 में। कब, 1952 में। किसने, आपके अमलानंद घोष ने। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है, राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की। तो आपके 1952 में जो अमलानंद घोष ने वो आपके कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ये प्रश्न भी आपके बनता है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये वही प्रश्न है जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। तो कालीबंगा जो स्थल है वो हनुमानगढ़ से आपकी कौन सी दिशा में, ध्यान से देख लेना, आपके दक्षिण पश्चिमी दिशा में, ठीक है। ये प्रश्न आपके कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन ये जेल प्रहरी में पूछा गया था एक बार, ठीक है, 2018 में। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो ये मैंने पहले बता दिया आपके कालीबंगा का। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न है आपका, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है। तो आपके कालीबंगा है, ठीक है। अगला देखो आप, किसे सरस्वती केंद्र कहा जाता है, किसे सिंधु सरस्वती केंद्र कहा जाता है। और आगे देखो, सभ्यता एक महत्वपूर्ण जो आपके हैं कौन सी, कालीबंगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था एक बार 3rd ग्रेड में, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न ऐसे हैं, किसे मतलब किस सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जो सरस्वती का केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए अब आगे के प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला, ठीक है। तो कालीबंगा का उत्तरदायी संभाला था आपके भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। किसकी बात कर रहे हैं हम, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली। इसने क्या किया है, आपके जो है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया है। चलिए आगे हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया 5 स्तर में हुआ है, जिसमें पहले और दूसरे स्तर में तो आपके प्राक हड़प्पा का अवशेष, और तीसरे, चौथे और 5वें जो स्तर हैं इसमें आपके हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। चलिए आगे हम बात करें इसके बारे में, ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके हल जुते हुए साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। इसमें 2 प्रकार की खेती की जाती थी एक ही खेत में, ठीक है। एक तो आपके गेहूँ जो सबसे फेमस है। अगला देखो आप, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। तो प्राक जो हड़प्पा युगीन संस्कृति में कौन सी प्राप्त हुई है आपके, तो कालीबंगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे 2nd ग्रेड में एक बार पूछा गया था, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हुआ था। अगला प्रश्न देखो आप, प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। तो दिशा मैंने आपको अभी अभी बताई है। तो आपके एक तो है कालीबंगा सभ्यता कौन सी दिशा में है, एक आपसे पूछा है खेत, तो खेत जुते हैं आपके दक्षिणी पूर्वी दिशा में, ठीक है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो असत्य कथन होगा आपके, देखो चौथे ऑप्शन को देखो, कालीबंगा में जुताई वाले खेत के कोई जो आपके प्रमाण नहीं मिले, बल्कि यहाँ पर क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो आपका बिल्कुल असत्य चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, सर जी हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन की अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो अग्नि वेदिकाएँ या फिर अग्निकुंड मैंने आपको बताया कालीबंगा से मिली है।
और कितने मिली हैं आपकी? 7 मिली हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सर जी हमारा आगे का क्वेश्चन है कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? तो आपकी 7 अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो ध्यान से। सर जी हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएँ मिले हैं? तो घरों में जो अंडाकार कुएँ मिले हैं वो भी आपके कालीबंगा में मिले हैं। ये प्रश्न भी आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है आपका कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये आपके थर्ड ग्रेड साइंस मैथ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कालीबंगा से संबंधित आपके कौन सा नहीं है? तो आपके कौन सा? तो यहाँ से मिट्टी के ईंटें के जो है घर मिले हैं आपके, यहाँ से आपके लोहे के उपकरण नहीं मिले। ठीक है, लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो आपके जो है कौन सा कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो आपका शैली चित्रण इससे संबंधित नहीं है, बाकी सब कुछ कालीबंगा से संबंधित है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो कालीबंगा के विषय में आपके कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पर ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य बिल्कुल यहाँ पर ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए बाकी ऑप्शन के ऊपर देखते हैं। इनका सर्वप्रथम जो आपके अंकीकरण की, ये मतलब कालीबंगा प्रथम अंकीय भूकंपीय साक्ष्य मिले, बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा की खोज आपके लुइस पियो टेसिटोरी ने की है, बिल्कुल की है। प्राग हड़प्पा में अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन गलत है और बाकी सभी सही है। आप देखो बिल्कुल हमारा अगला प्रश्न है दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आपके मैंने भी आपको बताया परखोटा, तो आपके परखोटा वाला है कालीबंगा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग आगे देखिए, आपसे अगला प्रश्न पूछा है कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। तो कालीबंगा से जो प्राप्त चबूतरे हैं वो निर्मित हैं किससे? आपके मिट्टी की ईंटों से। ठीक है, किससे? मिट्टी की ईंटों से चबूतरे निर्मित हैं, और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे हम बात करें, ध्यान से देखना। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो आपकी किलेबंदी के जो अवशेष जो है वो हमें मिले हैं किससे? आपके कालीबंगा से। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया दुर्गों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था थी ना वह दुर्गों वाली थी। अब आप लोग आगे देखो, आपसे क्या पूछा है कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके कौन सी फसल के अवशेष? तो आपके यहाँ से जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बाकी फसलों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आपसे पूछा है, क्या पूछा था आपने कि किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व स्थल से उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपके चावल के नहीं हुए, बाकी सभी के हुए हैं। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बात करें, आज का अंतिम प्रश्न ध्यान से देखो। राजस्थान के किस स्थल से आपके प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदरता ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? ठीक है, तो आपके कौन से कालीबंगा सभ्यता में आपके कौन से मृद भांड हैं? ठीक है, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको कैसी लगी कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी? ठीक है, इसी प्रकार से हम रीट के सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, लैब असिस्टेंट के सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, इसके अलावा सेकंड ग्रेड के सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि पूरे सिलेबस, हम केवल इतिहास वाला जो पोर्शन है उसी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।